हेलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी 2024 के बायोलॉजी के स्पेसिफिक पेपर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग सेक्शन ए पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेक्शन बी देखते हैं। क्वेश्चन 3 आपको 4 क्वेश्चन करना है, टोटल 6 दिया हुआ है, ठीक है। चलो पहला क्या है, द जीन ऑफ रेड कलर इज रिसेसिव। बोल दिया है रेड कलर क्या है, रिसेसिव है टू द जीन ऑफ ब्लैक कलर। What will be the hair color of a person if he inherits a gene for red hair from his mother and a gene for black hair from his father? मतलब heterozygous है, ठीक है। दोनों ही जीन प्रेजेंट है, रेड कलर का भी और ब्लैक कलर का भी। क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है और रेड रिसेसिव है, तो कौन सा कलर होगा आपका आपका जो डोमिनेंट है? सो योर कलर ऑफ द हेयर विल बी ब्लैक, ठीक है। क्योंकि रेड कलर जो है वो रिसेसिव है और दोनों जब प्रेजेंट हो तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा जो डोमिनेंट होगा। स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो तो मैं यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख देता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। लिखो, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर, अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है, प्रेजेंट टुगेदर, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ और दूसरा वाला सप्रेस्ड रहेगा, while the other, I hope the writing is clear, other remains suppressed। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितने भी लॉ है सबको एक बार आप देख लेना। चलो ये तो हमारा हो गया स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट अ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो लिखो अ पेयर ऑफ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, pair of corresponding chromosome a pair of corresponding chromosome of the same shape and size, of the same shape एक जैसा and size, one from each पेरेंट, उसे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपने लर्न किया है तो आपको याद होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। तो दोनों का डिफरेंस लिख लो आप, जेनोटाइप और फेनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है, पहले मैं फेनोटाइप के बारे में लिख देता हूं। फेनोटाइप, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक विच इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। और जेनोटाइप क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, जेनोटाइप क्या होता है, द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीन जो है उसे हम लोग, द सेट ऑफ जीन्स को हम लोग जेनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी इजी था, बहुत टफ था नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो ये तो बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो डायग्राम, ये आपका आराम से बन जाएगा। Am I clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कॉर्पस कैलोसम
तो ये कहाँ होता है? इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, connecting the two cerebral hemisphere है कि नहीं? उसी को हम लोग, वही है लोकेशन आपका कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। शीट ऑफ फाइबर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम? तो बड़ा इजी था ये वाला, ऑस्ट्रोजन होगा और प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है। दीज आर द टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, एक ही क्वेश्चन दिया डिफरेंशिएट का, डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। मेनार्च स्टार्टिंग होता है, मेनोपॉज स्टॉप होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं मेनार्च का। मेनार्च का क्या होगा भाई? द ऑनसेट ऑफ menstruation in young female at about the age of around 13 years, ठीक है। इसे हम लोग मेनार्च कहते हैं। और मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज यहीं पर लिख दे रहा है, मेनोपॉज, पॉज मतलब रुक जाना, ठीक है। इज द परमानेंट स्टॉपेज, रुक जाता है, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन at the age of around 45 years, ठीक है। तो ये आपका मेनोपॉज और मेनार्च का डिफरेंस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लासेंटा इन द ग्रोथ ऑफ फीटस? तो हमें पता है फीटस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, वो नाइट्रोजनियस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो वो कहां से एलिमिनेट होगा भाई? प्लासेंटा ही तो मदद करेगा। इट हेल्प्स टू रिमूव, यहां पे लिख लेना, हेल्प्स टू रिमूव nitrogenous waste and carbon dioxide produced by the fetus. अच्छा उसके बाद क्या है? ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन गैमेट दैट हैज द सेक्स क्रोमोसोम वाई। तो डायग्राम देख सकते हो आप, बड़ा इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द टर्म फोटोसिंथेसिस। भैया ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, ये बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या था? 6CO2 प्लस 12 सॉरी, एक पर प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and light energy gives you C6H12O6 प्लस वाटर होगा 6 मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा। यही मेरा रिएक्शन है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, बड़ा इजी था। अच्छा, a potted plant having variegated leaves was exposed to sunlight for 3 hours. One of the leaves was plucked and tested for starch. What will be your observation after the starch test? तो वेरिएगेटेड लीव क्या होता है? उसके कुछ पोर्शन जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, कुछ पोर्शन नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो जब आप स्टार्च टेस्ट करोगे
तो क्या पता चलेगा आपको? देखिए, जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक बन जाएगा, मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। लेकिन जो आपका नॉन ग्रीन पार्ट है, वाइट पार्ट जो है, वाइट पार्ट जो है, नॉन ग्रीन पार्ट जो है, वो आपका ब्राउन रहेगा। ठीक है। अच्छा, द इनिशियल फूड प्रिपेयर्ड बाय अ ग्रीन प्लांट इज ए, जो ग्लूकोज होता है, विच इज लेटर कन्वर्टेड टू फूड बी, स्टार्च। नेम फूड ए एंड बी। बोल तो दिया भाई, ए आपका ग्लूकोज है, बी आपका स्टार्च है। डन, बड़ा ही इजी था। अच्छा, स्टेट द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो डायग्राम बड़ा ही इजी सा डायग्राम है। नेम द गैस रिलीज व्हेन द सेटअप इज वाज प्लेस्ड इन सनलाइट। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा भाई? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तभी तो बबल दिख रहा है आपको। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्वाटिक प्लांट दैट कैन बी यूज्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। तो हाइड्रिला यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? हाइड्रिला यूज कर सकते हो। ओके, what will happen, the pinch of sodium bicarbonate is added to the water। देखो, अब सोडियम बाइकार्बोनेट अब ऐड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो द रेट एट विच द बबल इज फॉर्म इंक्रीजेस, द रेट एट विच बबल फॉर्म्स इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जीन्स। तो ये क्रोमोसोम पे होता है भाई, ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, ये सुनो, न्यूक्लियस के अंदर। डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड साइटोकाइनेसिस। अब जब कैरियोकाइनेसिस की आप बात करते हैं, 2 मार्क्स का दिया तो देखिए पॉइंट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एम आई क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। मेंशन 2 सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द स्टेज एनाफेज ड्यूरिंग माइटोसिस। तो कोई भी 2 बताना है। पहले बता दे रहे, ये आपका जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड कर जाता है, बहुत सारा बुक में दिया हुआ, सेंट्रोमियर डिवाइड्स। ठीक है, उसके बाद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम separates and are drawn apart towards opposite poles। ठीक है, पुल्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला को मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस के एंड में 2 डॉटर सेल होता है, 2 डॉटर सेल होता है। ठीक है, एंड मियोसिस के एंड में 4 डॉटर सेल होता है। ठीक है, चलो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था भैया, उतना टफ था नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो शूट है, शूट का एक पार्ट है वो सन के तरफ जा रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेम द फेनोमेना डिपिक्टेड बाय द शूट, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिक। ठीक है, विच प्लांट हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अबव मूवमेंट? ऑक्सिन भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेम वन स्टिमुलस विच गिव्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर द रूट बट नेगेटिव रिस्पॉन्स फॉर द शूट। ग्रेविटी ले लो, ये रूट क्या होता है, अंदर जाता है, ग्रेविटी की तरफ जाता है, शूट अगेंस्ट जाता है। वाटर ले लो, है कि नहीं, रूट वाटर के टूवर्ड्स जाता है, सही है। तो ग्रेविटी और वाटर, नेम वन स्टिमुलेट, ग्रेविटी ले लो,
जिसे हम लोग जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ग्रेविटी ले लो भाई, ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑफ मैन फॉर मैन? होमोसेपियन भाई, बचपन में पढ़ा था, अभी तक याद होगा, होमोसेपियंस। चल, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन, गिव वन एग्जांपल। तो डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं। ऑर्गन दैट have ceased to be of any use to the possessor, जो जिसके पास है वो, but still persist, but still, बुक में देखो ये डेफिनेशन लिखा होगा, persist generation after generation after generation, उसी को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। गिव वन एग्जांपल, तो पिना हो गया, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स हो गया, ठीक है, ये सब आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन। तो भैया आप अगर आर्टरी की बात करोगे और वेन की बात करोगे तो पहला तो लिख लो, आर्टरी के वॉल्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, वॉल्स आर इलास्टिक। इसके वॉल जो होते हैं नॉन इलास्टिक होते हैं वाल्व के। दूसरा, जो आर्टरी है उसमें आपको नैरो ल्यूमेन मिलता है, देखना, और जो वेन्स है उसमें आपको वाइडर ल्यूमेन मिलेंगे। आर्टरी नैरो, इसमें आपको वाइडर मिलते हैं वेन में, आर्टरी वेन, ये ल्यूमेन है, ठीक है। चलो ये तो बड़ा इजी था। फिर क्या बोला नेक्स्ट, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द क्रो मैग्नम मैन। दो फीचर बोला ना, तो लिख दो लार्ज स्कल, ब्रॉड फेस, लैक आईब्रो, 3 बता दे रहे हैं हम, लैक आईब्रो रिजेस, है कि नहीं। चलो ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखने से पता चल रहा है कि मेडिकल वेस्ट है ये सब, ठीक है। क्या बोला गया, नेम द कैटेगरी ऑफ वेस्ट दैट इज बीन डिस्पोज। तो बायोमेडिकल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच वेस्ट, नीडल्स, सिरिंजेस, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आर दे hazardous टू ह्यूमन एंड एनिमल? यस। गिव अ सुटेबल रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, बिकॉज ये सब पानी में मिल सकते हैं, वाटर बॉडी में मिल सकते हैं, जिसे अगर एनिमल कंज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब सॉइल में मिल सकते हैं, सॉइल को कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं, यस और नो। चलो तो आंसर खुद से बना के बोल दीजिएगा। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, डिफाइन ऑस्मोसिस। तो हमें पता है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये डेफिनेशन है। नेम एनी टू सेंसरी सेल इन रेटिना मींस मेंट फॉर लाइट एडेप्टेशन, रॉड्स एंड कोन्स, ये भी इजी है। मेंशन वन फंक्शन ईच ऑफ सियब्रम एंड सेरिबेलम। पहले अगर हम सेरिबेलम का बात करें तो इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग, ठीक है। और सियब्रम, जो आपका सियब्रम है, उसका क्या काम है, ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर, कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शंस, सही है। और सियब्रम तो मेंटेन बैलेंस होता है हमारा। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो टू क्लियर स्ट्रीट, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, सिटीज एंड टाउन्स। फिर से टू अचीव एफिशिएंट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, बस सफाई वफाई का काम था, ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्लड स्मीयर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेंशन वन पहले देख लेते हैं, वन है क्या। अगर तुम वन को देखो तो वो आरबीसी है, यूरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी
यूरेथ्रोसाइट्स। 2 आपका WBC है, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट लिखना, ठीक है। 3 आपका प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इसको यूरेथ्रोसाइट लिखना, ल्यूकोसाइट लिखना। 4 क्या है, 4 प्लाज्मा है आपका, ठीक है। मेंशन वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है भैया बताइएगा मुझे। वो होता है आपका बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डब्ल्यूबीसी अमोबॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं, अमोबॉइड, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट 3, थ्रोम्बोसाइट कैच में काम आता है, कोआगुलेशन में, ब्लड क्वालिटी में काम आता है, कोआगुलेशन। नेम द पार्ट लेबल्ड 4, प्लाज्मा, बस हो तो गया, ठीक है। चलो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।